बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, किसी भी रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन। समझें कि आपके पास ए जो है ये कोई भी रियल नंबर है, ठीक है ना। ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए आपके पास कोई भी रियल नंबर है तो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको आप कहोगे मॉड ऑफ ए। यानी कि इस तरह से ना आप बार लगाते हो तो इसका मतलब होता है कि हम ए की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख रहे हैं। अब ये कोई भी नंबर है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ए ही आएगी, रियल नंबर खुद ही आएगा अगर आपके पास ए जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी या तो वो 0 से बड़ा हो, ठीक है, पॉजिटिव नंबर हो तो फिर वो नंबर खुद ही आ जाता है। और अगर जो है वो नंबर 0 से छोटा है यानी नेगेटिव नंबर है तो फिर जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना वो होती है -a। वो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -a। अब हम ना इन दोनों कंडीशंस को एग्जांपल से समझते हैं। अब पहले हम ये वाली कंडीशन ले लेते हैं, a ग्रेटर देन 0, यानी आपने ले लिया a इज इक्वल टू 5, ठीक है। हम इसके लेने लगे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, दोनों तरफ इधर मॉड लगाए इधर भी मॉड। अब देखें उसने क्या कहा था कि a की एब्सोल्यूट वैल्यू a ही आ जाएगी अगर a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे 5 ही आ जाएगी ना, यानी मॉड ऑफ a इज इक्वल टू a होगा। a क्या है 5, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई 5, यानी कि मॉड ऑफ 5 जो है वो 5 आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ले लेते हैं a लेस देन 0, यानी a को हमने ले लिया -5। अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5। तो उसने क्या कहा था कि अगर लेस देन 0 है तो -a होगा। माइनस की इस फार्मूले के मुताबिक माइनस की जगह माइनस, और a हमारा किसके इक्वल है -5 के, तो ये माइनस माइनस देखें क्या हो गया प्लस, यानी ये जो नेगेटिव नंबर था आपके पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या निकली है 5। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव लग रही है, ठीक है। जब आपने डेफिनेशन को देखा तो आपको वैल्यू नेगेटिव नजर आ रही है, लेकिन आपने जब उसको सिंप्लीफाई किया तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो नेगेटिव रियल नंबर हैं या पॉजिटिव हैं, दोनों तरह के रियल नंबर्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो पॉजिटिव ही निकलती है। ठीक हो गया, तो ये थी एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन। मैं थोड़ा सा इसको और आपको एक डिफरेंट वे से जो है ना कन्वे करती हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली आपको बताती है ये जो आपके पास ओरिजिन होता है ना इससे डिस्टेंस बताती है। यानी देखिए आप -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप -2 का ओरिजिन से डिस्टेंस देख रहे हो। तो ओरिजिन आपके पास ये है स्टूडेंट्स, आपने -2 का डिस्टेंस देखना है। तो कितने यूनिट डिस्टेंस है, 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, टोटल है 2 यूनिट्स। तो इसका मतलब है कि -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होगी, ठीक है, क्योंकि आपने डिस्टेंस देखना है ना, तो डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है। तो इस तरह से भी आप यहां से देखें, अगर आप 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करना चाह रहे हो तो आप ओरिजिन से इसका डिस्टेंस देखो कितना है 1 यूनिट। तो इसका मतलब कि 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 और -1 की भी 1, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 और -2 की भी +2, यानी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है पॉजिटिव, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, उसमें क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। जी तो स्टूडेंट्स ये मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पहला पार्ट लिखा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएंगे ना फिर स्टेटमेंट्स को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, तो फिर आप पहला क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इजीली सॉल्व कर लोगे।
अब इसमें उसने क्या कहा, ये इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। पहली बात ये याद रखें कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाली इक्वेशंस होती है ना, इनका चेक करना जरूरी होता है। मतलब कि सोल्यूशन सेट लिखने से पहले आपने चेक करना होता है कि वो वैल्यू सोल्यूशन सेट में आएगी या नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास उसने क्वेश्चन दी है, इसको हम कह लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस इक्वेशन की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखनी है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एसोसिएटेड इक्वेशंस, एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ 1 आर। ये यानी ये जो आपके पास पहली इक्वेशन है ना, इसकी आप एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखने लगे हो। तो क्या होगा, एसोसिएटेड इक्वेशंस आपने कैसे लिखनी है, ये जो मॉड का साइन है ये आप हटा दें और यहाँ पे आप क्या लगा दें, प्लस माइनस। आपने दोनों साइड में से ना एक साइड पे प्लस माइनस का साइन लगाना है, चाहे आप इधर लगा लो चाहे आप इधर लगा लो, एक ही बात है। अब ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, तो आप इनको अलग अलग करके लिख लो। 3x - 5 इज इक्वल टू 4 और एक इक्वेशन बन गई आपके पास माइनस, और ब्रैकेट में है 3x - 5 इज इक्वल टू 4। याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। -5 को आप इस साइड पे ले आओ तो +5, 4 और 5 को ऐड किया 9, यहाँ पे 3x, तो x 9/3 कितना आ गया, 3। ये x की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। अब हमें यहां से x की वैल्यू चाहिए, तो इसको भी हम इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। ब्रैकेट खोली तो ये -3x माइनस माइनस +5 इज इक्वल टू 4। ये -3x 4 - 5 कितना आ गया, -1, यहाँ पे -3x। अब ये -3 इस साइड पे जाके होगा डिवाइड, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x आ गया 1/3 जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। अब हम चेक करते हैं कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। तो पहले मैं ना इस वैल्यू को चेक करती हूँ, 3 को। पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। याद रखिएगा जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, जो इक्वेशन उसने आपको दी है आपने उसमें वैल्यू पुट करके तो चेक करना है, ये नहीं कि आप एसोसिएटेड इक्वेशंस में पुट कर दो। ये गिवन वैल्यू है, यहाँ पे 3 पुट करें, 3 - 5, ये जो x था ना इसकी जगह हमने 3 पुट कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू क्या आई, 3 3 आर 9, 9 - 5 मॉड ऑफ 4 इज इक्वल टू 4। तो देखिए 4 का मॉड 4 ही होता है, आपको पता है 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 ही होगी। इट्स मीन के x इज इक्वल टू 3 जो है इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। अब हम इसको देखते हैं, अब हम पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। 3 की जगह 3, और अब ये जो 3 है x है इसकी जगह हमने 1/3 पुट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या मिला आपको, ये 3 इस 3 से कट गया, मॉड में आ गया 5 इज इक्वल टू 4। अब 1 - 5 होता है -4 का, और ये मॉड ऐसी। अब देखिए स्टूडेंट्स -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता है +4 है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई यहाँ पे भी। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू सोल्यूशन सेट में आएंगी, 3 भी आएगा और 1/3 भी आएगा। ये दोनों वैल्यूज सोल्यूशन सेट में आएंगी क्योंकि इन दोनों वैल्यूज ने हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। जी तो स्टूडेंट्स जो दूसरा पार्ट है इसको देखें हम किस तरह सॉल्व करेंगे। पहले ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाला पार्ट है ना, इसको हमने एक साइड पे अकेला कर लेना है, ठीक है। यानी इसके साथ वाली जो वैल्यूज हैं
इनको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, उसके बाद हम एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। डायरेक्ट हम एसोसिएटेड इक्वेशंस नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, 1/2 मॉड 3x प्लस 2, ये ऐसे ही, ये -4 जो है ना ये इधर आके +4 हो गया, तो कितना बन गया, ये बन गया 15, और ये है 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2। अब देखिए क्या करना है, ये 1/2, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 30 हो गया, ठीक है। तो अब देखें इस साइड पे सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो हम अब एसोसिएटेड इक्वेशंस लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ 1 आर, इसको आप 1 का नाम दे लो और एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं। इसकी किस तरह लिखनी है स्टूडेंट्स, 3x प्लस 2, और इधर आपने क्या करना है प्लस माइनस, मैंने आपको बताया था इस साइड पे भी लगा सकते हो इस साइड पे भी, लेकिन दोनों साइड्स में से एक साइड पे ही लगाना है, ये नहीं कि आप दोनों साइड पे लगा दो, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखनी है। अब हमने इनको सॉल्व करना है। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 30, और एक इक्वेशन है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू -30। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 इधर जाके माइनस होगा, यहाँ पे आ गया 28, तो x की वैल्यू आ गई 28/3। यहाँ पे देखिए 2 उधर जाके माइनस होगा, तो -30 -2, ये आ गया -32, और 3 इधर डिवाइड होगा तो ये बना -32/3। तो ये दो वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू आई है 28/3 और दूसरी वैल्यू है -32/3। इन दोनों वैल्यूज को चेक अब आपने करना है, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में आपने पुट करना है, और ये नहीं कि आप इन वैल्यूज को इधर ले आओ, यहाँ इधर यहीं पे रख के, तो इसको सारा सॉल्व करके आपने चेक करना है कि दोनों साइड्स इक्वल आए। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे। जी तो स्टूडेंट्स, जो तीसरा पार्ट था वो बिल्कुल पहले पार्ट के जैसा है, आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। फोर्थ वाले पार्ट में देखिए दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, तो आपने क्या करना है, मॉड दोनों साइड का हटाना है, लेकिन प्लस माइनस एक ही साइड पे लगाना है। एक साइड पे आप जब प्लस माइनस लगा लोगे ना, ऑटोमेटिकली दोनों वैल्यूज की एब्सोल्यूट वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो चाहे आप इस साइड पे लगा लो चाहे इस साइड पे, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की डायरेक्ट एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ 1 क्या होंगी इसके एसोसिएटेड इक्वेशन, 3 + 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस, और ब्रैकेट में 6x - 7। याद रखें क्योंकि बाहर माइनस भी आ रहा है प्लस के साथ साथ, तो अगली वैल्यूज को ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। एक इक्वेशन है 3 + 2x इज इक्वल टू 6x - 7, और दूसरी वैल्यू है 3 + 2x इज इक्वल टू बाहर माइनस और ब्रैकेट में 6x - 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेना है आपने और इसको भी। तो हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको इस साइड पे ले आए, 3 + 7 ये 6x, ये प्लस 2x इधर आके -2x, तो ये अब बन गया 4x, और ये आ गया 10/4। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ से 5/2, कटिंग की हमने इनकी ना। यहाँ पे भी इसी तरह से हमने सिंप्लीफाई कर लेने इसको, 3 + 2x इज इक्वल टू -6x -+ 7। अब ये -6x को आप इधर ले आओ 2x के साथ, और 7 - 3, यहाँ पे आ गया 4, और ये आ गया 8x। अब वेट उस साइड पे जाके डिवाइड होगा, ठीक है ना, डिवाइड होगा तो इसकी आप कटिंग कर लो, 4 1s are 4 2s are, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। ये दो वैल्यूज आ गई हैं। इन दोनों वैल्यूज को आपने जो गिवन इक्वेशन है, यानी जो इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें पुट करके चेक करना है कि क्या ये सोल्यूशन सेट में आती हैं दोनों वैल्यूज के नहीं आती, तो फिर आप इसका सोल्यूशन सेट लिख लो। तो ये आएंगी दोनों वैल्यूज, इसको सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। इसका चेक जो है ना वो आप लोगों ने खुद करना है। अब हम करते हैं अगला पार्ट।
जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, इसमें दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू भी है और एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ साथ उसने कांस्टेंट टर्म्स भी दी हुई हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ज़रा गौर करें। यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वही यहाँ पे है, तो ये दोनों आपस में कैलकुलेट हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही जैसी है ना, एक ही जैसी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं उनको हम आपस में कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी प्लस माइनस कर सकते हैं या मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो सारी एब्सोल्यूट वैल्यूज को कर ही सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम इस साइड पे ले आते हैं, क्योंकि आपको पता है पहले सिंप्लीफाई करके बाद में ही हम एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये x प्लस 2 का मॉड यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, ये इस साइड पे आ जाएगा, और ये 5 ये यहाँ पे -3 है तो इस साइड पे जाके +3। आपने मॉड वाली वैल्यूज एक साइड पे कर ली और जो कांस्टेंट टर्म्स थी उनको एक साइड पे कर लिया, तो ये आ गया 8। अब यहाँ पे देखें, इसके साथ यहाँ बाहर है 1 और इसके साथ भी 1, तो ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 मॉड ऑफ x प्लस 2। ये आपने ना एब्सोल्यूट वैल्यूज जो हैं उनको ऐड करने का तरीका याद रखना है। आपने किस तरह से ऐड करना है, जो उनके बाहर मल्टीपल होते हैं ना वो ऐड होते हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे आपको अलग से करके दिखाती हूँ। 3 और मॉड है आपके पास x प्लस 1, एक ये वैल्यू है आपके पास और एक वैल्यू है 2 मॉड x प्लस 1। अब क्योंकि इसका एब्सोल्यूट वैल्यूज वाला जो पार्ट है वो एक ही जैसा ना, तो ये हो जाएगा 5 जब आप ऐड करोगे ये। ठीक है, 5 मॉड ऑफ x प्लस 1, यानी जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो आपस में कैलकुलेट होते हैं। जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाला पार्ट होता है उसको हम साथ वैसे ही लिख देते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरी साइड पे आके ये 2 डिवाइड होगा, तो मॉड ऑफ x प्लस 2 आ गया 4। इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब आप इसको इसके एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखें, तो वैल्यूज आएंगी आपके पास x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये दो इक्वेशंस आ गई। x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू -4, यहाँ से आ गया 4 - 2 2, और ये प्लस 2 इधर जाके -2 होगा, तो x इज इक्वल टू -6। ये दो वैल्यूज आ गई, इनको आपने यहाँ पे पुट करके इस इक्वेशन में पुट करके आपने चेक करना है कि क्या ये जो आपके पास वैल्यूज आई हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। अगर तो सेटिस्फाई करेंगी तो सॉल्यूशन सेट में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। तो अब हम देखते हैं 6th वाले पार्ट को। जी तो स्टूडेंट्स, ये जो 6th वाला पार्ट है ना, 6th पार्ट, ये दूसरे पार्ट से मिलता जुलता है। ठीक है, उसी तरह देखें, एक वैल्यू ये डिवाइड हो रही है इससे और ये वैल्यू साथ प्लस हो रही है, तो करते हैं इसको सिंप्लीफाई। पहले सिंप्लीफाई करेंगे, आपको पता है, उसके बाद ही हम एसोसिएटेड इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1/2 मॉड ऑफ x प्लस 3 इधर ही रहेगा, और ये जो प्लस 21 है ये इधर आके -21। अब 21 में से जब आपने 9 को निकाला तो ये आ गया -12 और ये आ गया 1/2 मॉड ऑफ x प्लस 3। अब ये जो 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके होगा मल्टीप्लाई, तो मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई बाई 2 -24। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने इसकी लिखनी है एसोसिएटेड इक्वेशन, लेकिन ये जो इक्वेशन बनी है इस पे जरा गौर करें, इसका मतलब क्या है। कहते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस 3 यानी x प्लस 3 जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -24 है, लेकिन जब हमने डेफिनेशन में जो है देखा था, डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया, तो वहाँ पे आपने देखा था, मैंने क्लियर कट आपको बताया भी कि किसी भी नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होती। अगर वो नंबर नेगेटिव भी है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, ये इक्वेशन जो है ये कह रही है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, यानी ये इक्वेशन जो है ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसका सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करता।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये है इम्पॉसिबल, और नीचे आप लिखोगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। या तो आप कर्ली ब्रैकेट लगा दो या फिर आप फाई का साइन लगा दो, इन दोनों कामों में से एक करना है, और अगर दोनों करो तो दरमियान में आपने लिख देना है और। ये था स्टूडेंट 6th पार्ट। आपने हर पार्ट में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको आपने याद रखना है, ठीक है ना, समझना है, क्योंकि ये आगे आपके काम आएंगे। जी तो स्टूडेंट्स जो 7th पार्ट है इसमें जो एब्सोल्यूट वैल्यू है और जो बाकी टर्म्स हैं वो फ्रैक्शन में है, तो आपने फ्रैक्शन को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए हमने क्या करना है, पहले उसी तरह से ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू के अलावा जो पार्ट है इसको हमने राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। इस वैल्यू को इधर ही रहने दें, 3 - 5x/4 का मॉड, और ये -1/3 जो है ये इधर आके +1/3 होगा। इसको जब आपने इसका एलसीएम लिया 3/3 कितना आ गया 1, और यहाँ पे आपके पास है 3 - 5x/4 की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, क्योंकि इस साइड पे सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू है और इस साइड पे कांस्टेंट टर्म है, तो अब आपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखनी है। तो हम लिखते हैं एसोसिएटेड इक्वेशंस, इसको हम क्या लेते हैं 1। एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ 1 आर, इसके एसोसिएटेड इक्वेशंस क्या होंगी, 3 - 5x/4, और इस साइड पे आ जाएगा +-1। अब यहाँ पे 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आया 3 - 5x = +-4। ये दो इक्वेशंस बन गई। अब हमने इन्हें सिंप्लीफाई कर लेना है, 3 - 5x = 4 और 3 - 5x = -4। अब ये जो 3 है ये उस साइड पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 3 1, और ये -5 माइनस जो है ये इधर -5 इधर आके होगा डिवाइड, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास x की 1/-5। अब यहाँ से भी इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने वैल्यू निकालनी है। 3 को उधर ले जाते हैं हम, -4 यहाँ पे +3 है तो इधर आके -3, तो ये बन गया -5x -7, और -5 इधर जाके जब डिवाइड होगा तो -7/-5, सॉरी -5 को क्योंकि हम इधर ले आए ना तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, माइनस से कट गया, तो x = 7/5। तो ये दो वैल्यूज स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में, जो गिवन इक्वेशन है इसमें पुट करना है और चेक करना है कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। तो इनमें से एक वैल्यू मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। -1/5 को हम कर लेते हैं चेक, बाकी 7/5 जो है उसको आप खुद चेक कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में जहां पे x है वहां पे हमें पुट करना है -1/5/4, ये -1/3 ऐसी, और यहाँ पे 2/3 भी ऐसी। बाकी सारी वैल्यूज आपने वैसे की वैसे ही लिख देनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 5 और ये 5 कट गया क्योंकि ये ऊपर है ना और ये डिनोमिनेटर में दोनों कट गए, तो 3 माइनस माइनस प्लस और डिनोमिनेटर में 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, 3 और 1 4, 4/4। अब यहाँ पे ये क्या आ गया, कटिंग हुई, 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही होगी, तो 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। 3 को इससे मल्टीप्लाई आपने किया, 3 1 जार 3, 3 में से 1 निकला तो 2/3, इधर भी 2/3 और इधर भी 2/3। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि 1/-5 जो है इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है, 7/5 जो है वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो सोल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी।
अब स्टूडेंट्स हम जो हमारा पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाला, उसको हम देख लेते हैं कि यानी कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी नहीं। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें उसने हमें ये 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या नहीं। तो जो पहली स्टेटमेंट है देखिए, कहता है मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज ओनली वन सोल्यूशन, यानी कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन एक ही होगा, दो सोल्यूशन नहीं होंगे। आपको पता है कि हमने जो डेफिनेशन थी उसमें 2 सोल्यूशन देखे। अब देखिए इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे किस तरह, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से जब आप मॉड हटाओगे तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं। अब तो 0 के साथ तो प्लस माइनस होता ही नहीं, क्योंकि आपको पता है 0 एक न्यूट्रल नंबर है, उसके साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं आता, तो इसलिए x इज इक्वल टू 0 जो है एक ही सोल्यूशन बना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुई। अब जो दूसरी स्टेटमेंट है इसमें कहता है ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज हैव 2 सोल्यूशन, के सारी एब्सोल्यूट वैल्यूज जो है उनके 2 सोल्यूशन होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें हमने इस क्वेश्चन में देखा भी कि एक ही सोल्यूशन निकला, तो ये फिर गलत कह रहे हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है कहता है मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू -2। तो बिल्कुल सही है। आपको पता है कि एसोसिएटेड इक्वेशंस हम इसी तरह लिखते हैं, इधर से हम मॉड हटाते हैं और इस वैल्यू के राइट हैंड साइड पे हम प्लस माइनस लगाते हैं, तो यही 2 इक्वेशंस बनती हैं। यह उसने ट्रू कहा। अब ये जो फोर्थ वाली स्टेटमेंट है इसमें देखिए कहते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू -4 हैज नो सोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने इस तरह का एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया, क्योंकि इक्वेशन ही इनकंसिस्टेंट है ना, किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल बात है, तो इसलिए इसका सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसको देखिए फिफ्थ वाले को, तो कहता है कि 2x माइनस 3 का जो मॉड है इज इक्वल टू 5 अगर हो 5 के इक्वल हो, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो हम इसका क्या करते हैं, इसकी हम एसोसिएटेड इक्वेशंस लिख लेते हैं, या इसके जो इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं उनको लिख लेते हैं, तो हम देखते हैं क्या यही इक्वेशंस बनती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगी, इस साइड से आपने मॉड हटाना है, 2x माइनस 3 प्लस माइनस 5, ऐसे ही होता है ना। तो ये एक इक्वेशन बन गई 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 और एक बन गई 2x माइनस 3 इज इक्वल टू -5। तो ये पहली वाली तो सही है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब दूसरी वाली जो है -3 इज इक्वल टू -5, इसमें यहाँ पे उसने +3 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं ना, -5 को इधर ले आओ आप और -3 को इधर ले जाओ, तो ये यही वाली इक्वेशन बनती है। ठीक है, यानी दोनों इक्वेशंस उसने सही बनाई हैं, बिल्कुल ठीक बनाई हैं। तो ये जो 5वीं स्टेटमेंट है ये भी ट्रू होगी। जी तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज नंबर 7.2। इसकी एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने खुद उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चंस के मैंने चेक आपको नहीं करवाए, चेक आपने लाजमी करना होता है एब्सोल्यूट वैल्यू वाली इक्वेशन की दफ़ा। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, ठीक है, इनइक्वालिटीज़ के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।